पाषाण काल। ठीक, तो जो पूरा पाषाण काल था इसको भी मैंने और पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ। देखिए जो पूरा पाषाण काल के मानव थे, ये जो पूरा पाषाण काल के मानव थे, तो ये हंटर थे यानी शिकारी थे। क्या थे ये? शिकारी थे। इन्होंने आग की तो खोज कर ली थी, बट इसके यूज यानी प्रयोग को नहीं जाना करते थे। ठीक, ये चीज़ आप जान गए। यानी पूरा पाषाण काल के समय में जो व्यक्ति हुआ करता था वो शिकारी था, यानी एक तरीके से वो जानवरों को मारता था और खा लेता था। उसका स्टोर या फूड गैदरिंग उसको नहीं आती थी, खास संग्रह पे, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं खाना बदोश था वो। खाना बदोश यानी घूम घूम के जानवरों को मारना, खाना, ये सब चीज़ें थी। जैसे व्यक्ति, अभी इसके बारे में मैं और डीप में जाऊंगा, अभी फिलहाल मैं इस पर आता हूँ। मध्य पाषाण काल का जैसे ही समय आया, तो मध्य पाषाण काल के मानव क्या हुए, इन्होंने पशुपालन सीख लिया, यानी एनिमल हस्बेंड्री उनको आने लगी, यानी उन्होंने पशुपालन किया। और पशुपालन में सबसे पहले कौन सा पशु पाला गया? सबसे पहले लोगों के द्वारा कौन सा पशु पाला गया? तो कुत्ता। ठीक, ये पाला गया। उसके बाद जैसे ही नवपाषाण काल का समय आता है, तो व्यक्ति यहाँ पे क्या सीख जाता है? एग्रीकल्चर सीख जाता है, यानी कृषि सीख जाता है। कृषि सीख जाता है, एग्रीकल्चर सीख जाता है, साथ ही साथ वो पहिए का आविष्कार कर लेता है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि पूरा पाषाण काल का मानव जो था वो हंटर स्वभाव का था, शिकारी था। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर सभ्यता का निर्माण होने लगा, एक समाज का निर्माण होने लगा, उसके नेचर, उसके प्रकृति में चेंजिंग आने लगी, और धीरे धीरे वो चेंजिंग को के पशुपालन में परिवर्तन हुआ, एनिमल हस्बेंड्री करने लगा। जिन जानवरों को मार के खा लिया करता था, तो उन जानवरों में से कुछ ऐसे जानवर हुए जिनको उसने पाला। से कभी कुत्ते को मार कर खाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो वफादार है, जो मेरे साथ हमेशा रह रहा है, मुझे कुछ अन्य जंगली जानवर जैसे शेर और से बचाने में भूख रहा है, मुझे पता चल जा रहा है कोई बड़ा जानवर जो मुझे खा सकता है वो आ जाएगा, तो मैं भाग गया वहाँ से, मैंने अपनी जान को बचा लिया। तो यानी उन्होंने धीरे 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 एक पशुपालन को सीखा। गाय जिसको वो मार के खा लेते थे, तो कभी उन्होंने देखा कि यार गाय के बच्चे उस दूध पी रहे हैं, तो उन्होंने भी कभी उस दूध को पिया, देखा, उनको अच्छा लगा। यानी अब वो गाय से एक चीज़ ऐसा प्राप्त कर रहे हैं जो बहुत मीठा लग रहा है। फिर अब उन्होंने गाय को मारने की जगह उस पदार्थ, जिस पदार्थ को वो हम उस समय के लोग थोड़ी ना जाने कि दूध है, उस पदार्थ को पीने लगे। और उस जानवर का काफ़ी समय तक ये भाई एक बार मार के काट के खा लेंगे, मान लेते हैं 2 दिन तक भूख नहीं लगेगा, तीसरे दिन फिर जरूरत समझ में आएगी तो कहाँ भूख को मिटाएंगे। लेकिन अगर वो गाय साथ रह रही है, तो अब जब भूख लग रहा है तब उसके दूध को पी ले रहे हैं, उसके स्तन से निकाल के, या उसके स्तन पे मुंह लगा के पी ले रहे हैं और अपने पेट को भर ले रहे हैं। यानी अब वो जो जानवर था वो काफ़ी समय तक उनके प्रयोग में आने लगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन मानव ने सीखा। और उसके बाद उन लोगों ने अब उन्हीं पशुओं को साथ में रखते थे, तो धीरे धीरे पशुओं से उन लोगों ने खेती करना सीखा। सबसे पहले कौन सी खेती की, ये सब सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ना। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, ये पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण, चलिए जैसा कि आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अच्छा, तक यहाँ पे आते हैं। सर इस समय का व्यक्ति क्या था? हंटर था, यानी शिकारी था। तो मैंने बोला था ना ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। किन किन पार्ट्स में? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, ये हो गया। पहला हुआ निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा हुआ मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा हुआ निम्न पूरा पाषाण काल। तो एक चीज़ तो ये पता है आप लोगों को कि पूरा पाषाण काल का मानो हंटर था, शिकारी था। क्या था वो? हंटर था, शिकारी था। हंटर था, शिकारी था। तो कहने का मतलब निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल का भी मानो क्या रहा होगा? हंटर रहा होगा, शिकारी रहा होगा।
ठीक। तो अगर वो हंटर रहा होगा, शिकारी रहा होगा, तो जो निम्न पूरा पाषाण काल के मानव हुए, तो इन्होंने इनके जो हथियार होते थे, जो इनके वेपन्स होते थे, वो काफ़ी भारी हुआ करते थे। क्वार्टर जाइट पत्थर के हथियार हुआ करते थे। यानी इस समय के मानव के जो हथियार थे वो किस पत्थर के बने हुआ करते थे? तो कई बार पूछा है, क्वार्टर जाइट पत्थर का बना हुआ करता था। किस पत्थर का बना हुआ करता था? क्वार्टर जाइट पत्थर का बना हुआ करता था। इस समय के हथियार को अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ क्या, टक फर्स्ट चॉपर, सेकेंड दूसरा क्या मैं बोल सकता हूँ, हैंड एक्स यानी हस्त कुल्हाड़ी। बेटा इस चीज को ना आप रेड डिब्बे में बंद करो तो। टक सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं आप? बेटा बताऊंगा क्यों करवाएं। इसको तुरंत डिब्बे में बंद करो तो, तुरंत डिब्बे में बंद करो। ठीक ठीक, आई होप सब लोगों ने देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैंने अगर डिब्बे में बंद किया है तो इस पर कितना भी स्टार आप बना लो, महत्वपूर्ण है। रीज़न क्या है? देखो मैं रीज़न बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, क्या बनता है कि भारतीय भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास के जनक, भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास के जनक, या तो या इतिहास ना लिख के पुरातत्व के जनक लिखिए। पुरातत्व ना, पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय। यहाँ देखिए कंडीशन दिया हुआ है, अगर इतिहास के जनक पूछता तो हम तो हेरोडोटस को बता देते। यहाँ पे देखिए जोड़ा है प्रागैतिहासिक। हम लोग प्रागैतिहासिक काल के ही तो अंतर्गत पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं। टक पढ़ रहे हैं ना? हाँ पढ़ रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक होते हैं हमारे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ना, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट यानी 20 फुट रॉबर्ट ब्रूस फुट। अरे 20 फुट रॉबर्ट ब्रूस फुट। अच्छा क्यों इनको भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक बोला जाता है? रीजन ये है बोले जाने का इनको कि इन्होंने, कारण क्या है इनको एक बोला जाता है? तो कारण ये है कि इन्होंने 30 मई 1863 को तमिलनाडु के, या कहीं कहीं मद्रास भी मिल जाए, तमिलनाडु या मद्रास के निकट पलवरम नामक स्थान से हैंड एक्स जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोले थे? हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त किया था ना। क्या किया था? प्राप्त किया था। तो 30 मई 1863 को तमिलनाडु या मद्रास के निकट पलवरम नामक स्थान से हैंडेक्स या हस्त कुल्हाड़ी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने प्राप्त किया था। तो भैया टक इधर आइए, हस्त कुल्हाड़ी यानी हैंडेक्स निम्न पूरा पाषाण काल का हथियार है ना। देखिए तो निम्न पूरा पाषाण काल किसके अंदर का भाग है? पाषाण, पूरा पाषाण काल का। और पूरा पाषाण काल किसके टाइम का है? प्रागैतिहासिक काल का है। तो एक तरीके से भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट होते हैं। ठीक, ये हो गया। तो निम्न पूरा पाषाण काल के समय के हथियार क्वार्टर जाइट पत्थर के थे, जैसे इस एग्जाम्पल में चॉपर, मैंने हस्त कुल्हाड़ी लिखा। फिर आता है
मध्य पूरा पाषाण काल। क्या आता है? मध्य पूरा पाषाण काल। तो जो मध्य पूरा पाषाण काल हुआ तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मध्य पूरा पाषाण काल, चलिए अब आते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के समय में। तो मध्य पूरा पाषाण काल के समय के जो हथियार थे, इसके लिए जो पत्थर यूज किए गए वो जैस्पर या चट पत्थर कहलाए। जैस्पर या चट पत्थर कहलाए। अच्छा, इस समय के जो हथियार थे निम्न पूरा पाषाण काल के हथियार से काफ़ी हल्के हुए, और इस हथियार को बनाने के लिए एक संस्कृति का प्रयोग करते हैं, मतलब एक तरीका, एक प्रोसेस हुआ करता था जिसको हम लोग फलक नाम से, यानी इस समय के काल के जो हथियार थे उनको क्या कहा जाता था? फलक कहा जाता था। और फलक एक प्रकार का प्रोसेस था, प्रक्रिया था, जिसके हिसाब से मान लेते हुए हस्तकुल्हाड़ी ही होगी, लेकिन इसको और ज़्यादा नुकीला किया गया, और उसको और ज़्यादा नुकीला करने के लिए जिस प्रोसेस, जिस प्रक्रिया को अपनाया गया होगा वो एक फलक प्रकार की प्रक्रिया थी। इसीलिए इस समय के हथियार को फलक बोला गया, और जो प्रोसेस तरीके से इसको निकाला बनाया जाता था उसको हम लोगों ने फलक संस्कृति कहा। ओके, उसके बाद बचा उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल के जो हथियार थे इनको ब्लेड कहा गया। हथियार जो थे उनको क्या कहा गया? ब्लेड कहा गया। यानी वे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल से भी ज़्यादा हल्के थे, और उनकी धारता काफ़ी ज़्यादा हुई। ठीक, तो ये कहे गए हाल ही के हथियार वही सब रहेंगे, भाला, तो हस्त कुल्हाड़ी, ठीक वही सब चीज़ें होंगी, लेकिन अब वो ज़्यादा क्या हो रहे हैं? हल्के हो रहे हैं, और उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा नुकीला बनाया जा रहा है। ये जितने भी हथियार थे सब के सब पत्थर के थे, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला है? पाषाण युग। पाषाण का मतलब ही होता है स्टोन, स्टोन का मतलब ही होता है पत्थर, यानी सब के सब हथियार पत्थर के थे। इस समय के हथियार में किस पत्थर का यूज किया गया? तो क्वार्टरजाइट पत्थर का। इस समय के हथियार में किस पत्थर का यूज किया गया? जैस्पर या चट पत्थर का। इसी जैस्पर या चट पत्थर को और ज़्यादा नुकीला करके जब हथियार किया गया तो उस हथियार का नाम ब्लेड कहला गया। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप सो सारी चीज़ें पता होंगी। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले डेट पे मिलेंगे तो कुछ अगर चीज़ें बच गई होंगी तो उनके बारे में और डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम लोग कब किस पे चलेंगे? मध्य पाषाण काल पे चलेंगे, जिसमें मानव ने एनिमल हस्बेंड्री सीखा, और उसके साथ ही साथ फिर हम लोग नव पाषाण काल पे आएंगे जिसमें उसने कृषि सीखा। तो अच्छा, पशुपालन में सबसे पहले उसने किसको पाला? कुत्ते को। तो सबसे पहले कुत्ते, मानव के साथ कुत्ते के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तो बुर्जहोम से प्राप्त हुए। तो ये सब चीज़ें जानेंगे इसमें। उसके बाद मानव ने सबसे पहली खेती कौन सी की, इसके बारे में। भारत में चावल किस के साथ कहाँ से मिलते हैं? कोल्डिहवा नामक स्थान से, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये सब चीज़ें अगले वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक्स माय फ्रेंड्स।